कठमुल्लाओं को घातक बताने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मुस्लिम गोलबंदी कैसे हुई कामयाब? वेद की बात करने वाले न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ कौन महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रहा है? आखिर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ क्यों एकजुट हो गए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव? दोस्तों, हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने सनातन की बात क्या कर दी, कुछ पार्टियों की राजनीति जैसे नंगी हो गई। ये वो पार्टियां हैं जो पिछड़ों और दलितों के हित और राजनीति करने का दावा करती हैं। ये पार्टियां मिलकर पिछड़े समुदाय के एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला रही हैं। इन लोगों ने राज्यसभा में इसका नोटिस भेज दिया है। इनमें वो पार्टियां और उनके नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण, संविधान, जातीय जनगणना और पिछड़ों को मुद्दा बनाकर काफी सीटें जीत चुके हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही जब एक पिछड़ी जाति और मुस्लिम गोलबंदी के बीच किसी एक को चुनने की बारी आई तो इन लोगों ने मुस्लिम को ही चुना है। वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों इन दलों ने ऐसा किया। साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछड़ी जाति के जज ने ऐसा क्या कह दिया कि पिछड़ी जाति के लंबरदार नेता ही नाराज हो गए। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव इस समय भारत की राजनीति का एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। राजनीति इस कदर हो रही है कि उनको हटाने के लिए देश की कई प्रमुख विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने उनको न्यायाधीश पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के 55 सांसदों ने महाभियोग चलाने का नोटिस दिया है। इस मुहिम की अगुवाई समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के अलावा नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आरजेडी के मनोज कुमार झा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और डीएम के सांसदों समेत दूसरी पार्टियों के सांसद भी हैं। ये लोग जस्टिस शेखर कुमार यादव से इसलिए नाराज हैं क्योंकि इन्होंने बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को लेकर देश के नेताओं को आईना दिखाया। ये लोग इसलिए भी नाराज हैं कि जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिम समुदाय की उस सच्चाई को भरे मंच से बता दिया जो कुछ सियासी दलों को कड़वी लग रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसे लेकर पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले दल और मुस्लिम वर्ग नाराज है। तो आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस दिनेश पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण, कारण और निवारण और समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। इसी कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। लगभग 34 मिनट की इस स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जो कठमुल्ला है शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक महिला को भरण पोषण मिलेगा, 2 विवाह की इजाजत नहीं होगी और एक आदमी की सिर्फ एक पत्नी होगी, 4 पत्नियां नहीं। अगर एक बहन को भरण पोषण मिलता है और दूसरी को नहीं तो इससे भेदभाव पैदा होता है जो संविधान के खिलाफ है। यूसीसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वकालत वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म करता हो। देश का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी ही बात करता है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे सहिष्णु नहीं हो सकते क्योंकि वो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने जानवरों को काटेंगे तो उनमें दया का भाव कैसे आएगा। हमारे बच्चे अहिंसक और सहिष्णु हैं क्योंकि वो वेद पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शादी करते वक्त भले आप अग्नि के साथ फेरे ना लें, आप गंगा में डुबकी ना लगाएं, लेकिन कम से कम हमारे देवी देवताओं का अपमान तो न करें। जस्टिस शेखर यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में मौजूद राम मंदिर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कभी कल्पना की थी क्या आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे? लेकिन देखा है आपने, हमारे पूर्वज तमाम बलिदान देकर चले गए इसी आस में कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनते देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने, लेकिन देख आज हम रहे हैं। दोस्तों, वीएचपी के मंच पर एक वर्तमान न्यायाधीश की ये बातें कठमुल्लाओं के साथ कई विपक्षी दलों को भी चुभ गई। कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भारत को तोड़ने वाला बयान है, हम जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि एक जज का ऐसा भाषण देश की कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायालयों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने जस्टिस शेखर यादव के भाषण को नफरती कहा और इसे संविधान पर हमला बताया। उधर बीजेपी ने उनके बयान को सही बताया।
बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सच बोलने के लिए उन्हें सैल्यूट है। दोस्तों, जस्टिस शेखर यादव के इस बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में कड़ी नाराजगी देखी गई। मुस्लिम समुदाय के नेता जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग कर दी। सूत्रों के अनुसार ऐसी खबर है कि शुरू में पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले दल महाभियोग प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष का दबाव बढ़ने पर सभी महाभियोग प्रस्ताव लाने पर तैयार हो गए। यानी इन दलों के लिए पिछड़ी जाति के हित पर मुस्लिम तुष्टीकरण भारी पड़ गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस शेखर यादव के बयानों पर संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस शेखर यादव की बेंच बदल दी है। अब वो सिविल मामलों की प्रथम अपील का काम देखेंगे। अभी तक रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बड़े आपराधिक मामलों की बेल वो सुनते थे। दोस्तों, जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी और उनके बयानों को लेकर उनकी जो आलोचना हो रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।